Horror File Unseen. लदेवाल के करीब एक सुनसान सड़क थी जिसे लोग सूरज ढलते ही छोड़ देते थे। ये सड़क पर उन्हें कब्रिस्तान के साथ साथ गुजरती थी और रात के वक्त यहाँ से गुजरते हुए ऐसा महसूस होता जैसे कोई साथ साथ चल रहा हो, मगर फिर पीछे मुड़कर देखो तो सिर्फ अंधेरा होता। इस सड़क पर एक सड़ती लाश मिली। लाश नींद है थी मगर पुरानी भीनें लग रही थी। जिस्म सही सलामत था मगर सर गायब था। न खून के निशानात, न जदोजहद का कोई सबूत, जैसे सर कभी था ही नहीं। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव के लोग खामोश हो गए। औरतों ने बच्चों को घर से निकलने से मना कर दिया। बूढ़ों ने सरगोशियों में एक है लफ्ज़ दोहराया, जो शहर से पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आया था। इस लाश को देखने वालों में शामिल था। उसने बहुत कुछ देखा था मगर ये मंजर कुछ और ही था। लाश के पास खड़े होकर इसे अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई इसकी पीठ के पीछे खड़ा हो, मगर जब इसने मुड़कर देखा कुछ नहीं था। आहट जो पीछा करती है लाश को दफना दिया गया, मगर खौफ दफन ना हो सका। उसी रात हमजा को पहली बार आहट सुनाई दी। ये किसी के चलने की आवाज थी मगर कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आवाज कमरे के दरवाजे के बाहर थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजा बंद था मगर साया अंदर मौजूद था। हमजा ने लाइट जलाई, साया गायब। अगली सुबह से पता चला कि कब्रिस्तान के करीब एक और शख्स बेहोश मिला है। वो बार बार एक ही बात कह रहा था। लाश चल रही थी, इसके कंधों पर सर नहीं था। किसी ने इसकी बात पर यकीन ना किया मगर हमजा जानता था ये आवाज था। माजी का दरवाजा। हमजा ने गांव के पुराने लोगों से बात की। काफी देर खामोशी के बाद एक बूढ़े ने राज खोला। परसों पहले एक शख्स था, कामिल, खामोश, अलग थलग और खौफनाक हद तक तन्हा। एक रात कामिल गायब हो गया। अगली सुबह इसका जिस्म मिला, सर के बगैर। लोगों ने इसे हादसा करार देकर दफना दिया मगर इस रात के बाद आहटें शुरू हो गई। बूढ़े ने कंपती आवाज में कहा, जो सर के बगैर दफन हो जाए वो सुकून नहीं पाता। हमजा के जहन में एक सवाल गूंज रहा था, अगर सर कभी मिला ही नहीं तो? आहटें अब हर रात आते, कभी छत पर, कभी सहन में, कभी बस्तर के बिल्कुल पास। हमजा ने एक रात हमत की और आवाज की तरफ पड़ा। कब्रिस्तान में इसे वो दिखाई दिया, एक जिस्म सीधा खड़ा, बगैर सर के। वो चल नहीं रहा था, वो खसक रहा था। हवा रख गई, वक्त जैसे ठहर गया। अचानक हमजा के कान में सरगोशी हुई, बगैर आवाज के, मेरा हिस्सा कहाँ है? हमजा पीछे हटा मगर जमीन ने कदम जकड़ लिए। सर की तलाश। गांव में मजीद लोग बीमार पड़ने लगे। कुछ रात को चीखते, कुछ बेहोश हो जाते। सबकी एक ही शिकायत। हमजा को यकीन हो गया कि जब तक इस लाश का राज हल नहीं होगा, आज खत्म नहीं होगी। इसने पुराने कागजात, जमीन के नक्शे और कब्रिस्तान की फाइलें खंगालें। आखिरकार एक निशान मिला। कब्रिस्तान के पीछे वो जगह जहां जमीन कभी नहीं हरी होती थी, वहीं दफन था वो राज। वो रात आसमान पर बादल गरज रहे थे। हवा साकिन थी मगर दिल बेकाबू। हमजा अकेला इस जगह पहुंचा। जमीन खोदी गई। वो चीज बरामद हुई जिसे देखकर रूह कांप जाए। ये सर था मगर आम सर नहीं। आंखें बंद थी मगर महसूस हो रहा था जैसे देख रहा हो। अचानक आहट तेज हो गई। सरकती लाश सामने आ खड़ी हुई। लाश ने सर को उठाया। हवा चीखने लगी, जमीन लर्जने लगी। जैसे ही सर जिस्म के करीब आया, आहट रुक गई। एक लम्हे के लिए सुकून हुआ। लाश आस्ता आस्ता जमीन में बैठ गई। एक आखिरी एहसास, एक आखिरी पैगाम बगैर लफ्जों के अब चीन है। खामोशी का खौफ। अगली सुबह गांव में सुकून था। परिंदे बोल रहे थे, हवा चल रही थी, मगर हमजा जानता था ये खामोशी आम नहीं। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस सो जाती हैं। और जब कभी किसी सुनसान रास्ते पर बगैर कदमों की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना आहट लौट आई है।